आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो बहुत मशहूर है और उतनी ही विवादास्पद भी। कुछ लोग इसे कामयाबी की बाइबल मानते हैं तो कुछ इसे खतरनाक और अनैतिक बताते हैं। ये किताब है रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर, यानी शक्ति के 48 नियम। ये किताब पावर यानी शक्ति की उस असलियत को सामने रखती है जो अक्सर छिपी रहती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये पावर का गेम, ये शक्ति का खेल खेला कैसे जाता है। इस किताब के मुताबिक शक्ति एक ऐसा खेल है जिसके अपने कुछ छिपे हुए नियम हैं और ये नियम हम सबकी जिंदगियों पर असर डालते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। ठीक है, तो इस खेल को खेलने के तरीकों पर आने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस किताब का मूल दर्शन क्या है। मतलब ये हमें असल में क्या सिखाना चाहती है। किताब हमें सीधे पुराने जमाने के राज दरबारों में ले जाती है। जैसा कि ये स्लाइड बता रही है, वहां जो दरबारी सबसे कामयाब होता था वो अपनी असली चालें छिपा कर रखता था। इससे ये पता चलता है कि शक्ति के नियम आज भी वही है। जहां जो दिखता है और जो असल में होता है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। तो किताब की सबसे अहम बात यह है कि शक्ति एक सोशल गेम है और इस दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो इसके उन नियमों को समझना होगा जो लिखे नहीं गए हैं और जो अक्सर सही गलत के दायरे से बाहर होते हैं। इन्हें नज़रअंदाज करने का मतलब है खुद को कमज़ोर बनाना। चलिए अब पहले और शायद सबसे ज़रूरी नियमों में से एक को देखते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो खास तौर पर ऑफिस पॉलिटिक्स और करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। नियम नंबर 1 बिल्कुल साफ कहता है, अपने बॉस या जो लोग आपसे ऊपर हैं उन्हें कभी भी अपनी काबिलियत से खतरा महसूस मत होने दो। किताब के हिसाब से पावर हासिल करने की राह में ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों? देखिए, किताब का तर्क है कि जब आप अपने बॉस से ज्यादा काबिल नजर आते हैं तो आप अनजाने में उनकी इनसिक्योरिटी को जगा देते हैं। नतीजा, वो आपको एक खतरे की तरह देखने लगते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल उन्हें और बेहतर दिखाने में करते हैं तो आप उनके भरोसेमंद बन जाते हैं। इस नियम को समझाने के लिए किताब एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल देती है। आसमान में सूरज तो एक ही हो सकता है। आपका बॉस वो सूरज है और आप एक तारा। आप बेशक चमक सकते हैं, लेकिन सूरज के सामने अपनी चमक दिखाने की कोशिश करना कुदरत के निजाम को चुनौती देने जैसा है। चलिए अब अगले नियम पर चलते हैं, जो दोस्ती और भरोसे के बारे में हमारी आम सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन किताब का तर्क है कि दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है, जबकि आपके दुश्मन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। किताब का मानना है कि दोस्त बड़ी आसानी से ईर्ष्या यानी जलन का शिकार हो जाते हैं। वो आपकी मदद को हल्के में ले सकते हैं। इसके ठीक उलट, एक पुराना दुश्मन जब आपके लिए काम करता है तो वो ज्यादा वफादार रहता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करना होता है। किताब इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल इमेज इस्तेमाल करती है, कृतज्ञता का जबड़ा। इसका मतलब है कि जब आप किसी दोस्त की मदद करते हैं तो अक्सर वो एहसान फरामोश हो जाते हैं और आखिर में आपको ही काट सकते हैं। अब हम दो ऐसे नियमों को एक साथ देखेंगे जो किताब की एक बहुत बड़ी सीख को सामने रखते हैं, और वो ये कि आपके काम आपके शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। किताब का तर्क एकदम सीधा है, बहस करने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्दों का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, उन्हें तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, लेकिन आपके काम, आपकी उपलब्धियां वो ठोस होती हैं, उन्हें कोई नकार नहीं सकता। असली पावर बातों से नहीं, काम करके दिखाने से मिलती है। और इसी आइडिया से जुड़ा है नियम नंबर 4। आप जितना कम बोलेंगे उतने ही ज्यादा रहस्यमयी और शक्तिशाली नजर आएंगे। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके हर शब्द पर ध्यान देते हैं। और नियम नंबर 9 तो इस बात पर पक्की मोहर लगा देता है, बहस में मिली जीत बस कुछ देर की होती है और वो पीछे कड़वाहट छोड़ जाती है, लेकिन जब आप अपने काम से अपनी बात साबित करते हैं तो वो एक पक्की और लंबे समय तक टिकने वाली जीत होती है। तो इन सब नियमों को जानने के बाद जाहिर है एक बड़ा सवाल मन में आता है, ये किताब आखिर है क्या? क्या ये आगे बढ़ने का एक गाइड है या फिर खतरों से बचने की एक चेतावनी? देखिए, इस किताब को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक तरफ ये उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है जो पावर के इस खेल में माहिर होना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये उन लोगों के लिए एक डिफेंसिव मैनुअल है
जो दूसरों की चालों को समझकर उनसे अपना बचाव करना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, ये किताब सही या गलत का फैसला नहीं करती, ये बस बताती है कि पावर काम कैसे करती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई वैज्ञानिक आपको गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के नियम समझाता है, वो ये नहीं कहता कि ग्रेविटी अच्छी है या बुरी, वो बस एक सच्चाई है। तो आखिर में ये किताब हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शक्ति वाकई में एक खेल है, तो क्या हमने कभी रोककर ये सोचा है कि हमारे आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस खेल को कौन खेल रहा है और कौन से नियमों का इस्तेमाल कर रहा है?